वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वह डायरी जो हमेशा झूठ लिखती थी। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वह डायरी जो हमेशा झूठ लिखती थी। अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने कमरे में रखी किसी भी पुरानी डायरी को देख लेना। हो सकता है वह बिल्कुल साधारण हो, या फिर हो सकता है उसके अंदर लिखे हर शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल दें। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह किसी भूत की नहीं, किसी चुड़ैल की नहीं, बल्कि एक ऐसी डायरी की है जो कभी सच नहीं लिखती थी। उसमें जो भी लिखा होता वह हमेशा झूठ होता। लेकिन उस झूठ की सबसे डरावनी बात यह थी कि दुनिया उसे सच मानने लगती थी। यह कहानी है राघव की। राघव एक लेखक था। उसे पुरानी किताबें, पुराने कागज और भूली हुई चीजें इकट्ठा करने का शौक था। हर रविवार वह शहर के पुराने कबाड़ी बाजार में जाता और घंटों तक धूल से भरी अलमारियों में खजाना ढूंढता रहता। एक रविवार उसे एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिला। उस पर मोटी धूल जमी थी और ऊपर काले रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, मत खोलना। अब तुम ही बताओ, अगर किसी चीज पर इतना बड़ा लिख दिया जाए, मत खोलना, तो सबसे पहले क्या करने का मन करेगा? राघव ने भी वही किया। उसने संदूक खरीद लिया। घर पहुंचकर जब उसने ताला तोड़ा तो अंदर बस एक काली चमड़े की डायरी रखी थी। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई लेखक नहीं, सिर्फ पहला पन्ना जिस पर लाल स्याही से लिखा था, मैं कभी सच नहीं लिखती। राघव हंस पड़ा। अच्छा मजाक है। उसने दूसरा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, राघव शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। राघव जोर से हंसा। वह अविवाहित था। बच्चे तो दूर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। किसी ने बढ़िया प्रैंक बनाया है। उसने डायरी बंद कर दी। अगली सुबह जब वह दूध लेने बाहर निकला, दूध वाला मुस्कुराकर बोला, भाभी कैसी हैं? राघव चौंका। कौन भाभी? अरे, कल ही तो आपके साथ थीं। राघव हंस दिया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन पूरा दिन जो भी मिला सबने यही पूछा। बच्चे स्कूल गए, मैडम कहाँ हैं? परिवार नहीं दिख रहा आज। राघव परेशान हो गया। उसने अपने मोबाइल की गैलरी खोली। उसके होश उड़ गए। उसमें सैकड़ों तस्वीरें थीं। एक औरत, 2 बच्चे, और हर तस्वीर में वह खुद भी था। उसे उन तस्वीरों की कोई याद नहीं थी। उसने तुरंत डायरी खोली। इस बार नया वाक्य लिखा था, देखा, झूठ भी याद बन सकता है। राघव डर गया। उसने डायरी को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह वह डायरी उसके तकिए के नीचे रखी थी। अब हर रात उसमें एक नया झूठ लिखा मिलता। पहले छोटे छोटे झूठ, फिर बड़े। राघव ने अपने दोस्त को धोखा दिया। अगले दिन उसका दोस्त आया। उसकी आंखों में आंसू थे। तूने ऐसा क्यों किया?
राघव हैरान था। मैंने क्या किया? दोस्त ने बैंक स्टेटमेंट दिखाया। उसके अकाउंट से पैसे गायब थे। रिकॉर्ड में राघव का नाम था। राघव ने कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन हर सबूत उसके खिलाफ था। कुछ दिन बाद डायरी में लिखा, राघव ने एक आदमी का खून किया। राघव कांप गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने उसी रात डायरी जला दी। आग तेज थी। डायरी राख बन गई। उसने चैन की सांस ली। सुबह राख गायब थी। डायरी फिर मेज पर रखी थी, एकदम नई। पहले पन्ने पर इस बार सिर्फ एक लाइन थी, झूठ को आग नहीं लगती। उसी दोपहर पुलिस उसके घर पहुंची। राघव, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस लिए? कल रात हुए एक हत्या के लिए। उसने चीखकर कहा। मैं घर पर था। लेकिन सीसीटीवी, गवाह, उंगलियों के निशान, सब उसके खिलाफ थे। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद वह किसी तरह बरी हो गया। लेकिन अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। उसने शहर छोड़ दिया। पहाड़ों में एक छोटे से गांव में रहने लगा। उसे लगा डायरी से छुटकारा मिल गया। लेकिन एक रात जब उसने दरवाजा खोला, डायरी चौखट पर रखी थी। उसके ऊपर बारिश की एक भी बूंद नहीं थी। इस बार डायरी में लिखा था, राघव इस गांव में कभी आया ही नहीं। अगले दिन पूरा गांव उसे पहचानने से इनकार करने लगा। तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस मकान में वह रह रहा था, उसका मालिक बोला, यह घर तो महीनों से खाली है। राघव की पहचान धीरे धीरे दुनिया से मिटने लगी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचने का फैसला किया, क्योंकि हर पन्ने पर एक नया झूठ था। और शायद आखिरी पन्ने पर इस सब का जवाब। आखिरी पन्ना पूरी तरह खाली था। जैसे ही उसने उसे छुआ, शब्द अपने आप उभरने लगे। यह डायरी झूठ नहीं लिखती। राघव हंस पड़ा। लेकिन पहले पन्ने पर तो लिखा था, मैं कभी सच नहीं लिखती। अगली लाइन उभरी, वही मेरा पहला झूठ था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी आगे लिखती गई, मैं जो कुछ लिखती हूं वह भविष्य नहीं, सच्चाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि सच पहले मेरी स्याही में जन्म लेता है और बाद में तुम्हारी दुनिया में। राघव के हाथ कांपने लगे। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब डायरी ने बनाया था। फिर आखिरी लाइन लिखी गई, राघव आज रात मर जाएगा। उसने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। कमरे के सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, हाथ में लोहे की रॉड। सुबह होने लगी। वह मुस्कुराया। देखा, मैं जिंदा हूं। उसी पल आईने में खड़ा उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराया, जबकि राघव नहीं मुस्कुरा रहा था। प्रतिबिंब आईने से बाहर निकल आया और बोला, डायरी ने यह नहीं लिखा था कि तुम्हारा शरीर मरेगा। उसने लिखा था, राघव मर जाएगा। अगली सुबह लोगों ने राघव को सामान्य देखा।
वह चलता था, बोलता था, हंसता था, लेकिन जो उसे बचपन से जानते थे वे कहते, इसकी आंखें बदल गई हैं, क्योंकि राघव नहीं बचा था। उसकी जगह आईने वाला कुछ और उसका नाम पहनकर जी रहा था। आज भी कहते हैं, वह काली डायरी हर कुछ साल बाद किसी पुराने बाजार में किसी धूल भरे संदूक में मिल जाती है। पहले पन्ने पर आज भी वही लिखा होता है, मैं कभी सच नहीं लिखती। और जो भी इंसान उस पर यकीन कर लेता है उसकी जिंदगी धीरे धीरे उस डायरी की लिखी हुई स्याही बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हें कभी कोई पुरानी डायरी मिले और उसके पहले पन्ने पर लिखा हो, मैं हमेशा झूठ लिखती हूं, तो उसे पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे बारे में अगला सच लिखने का इंतजार कर रही हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.